इसीलिए हमको लगता है शिवाय। ज्यादातर भक्त लोग, ओम नमः कोई शिव शिवाय। भक्त मिलता है तो जम के ओम आवाज लगा नमः देते हैं, हर शिवाय। हर ओम नमः महादेव। किसी शिवाय। मंदिर में जाकर लोग शोर नहीं ओम मचाते। नमः द्वारकाधीश के शिवाय। मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा, ओम जगन्नाथ नमः जी के मंदिर में जाओ कोई शोर शिवाय। मचाता नहीं मिलेगा। ओम जितने भी नमः भारत की भूमि पर स्वामी शिवाय। नारायण आदि मंदिर हैं वहां दर्शन ओम करने के लिए नमः जाओ कोई शोर मचाता शिवाय। नहीं मिलेगा। जितने भी ओम बड़े बड़े नमः मंदिर हैं किसी शिवाय। मंदिर में कोई शोर मचाता ओम नहीं नमः मिलेगा। पर कभी भी शिवाय। कोई 12 ज्योतिर्लिंग ओम में नमः या शंकर जी का शिवाय। मंदिर आपके नजदीक में है ओम वहां दर्शन नमः करने जाओ तो लोग शिवाय। शोर मचाते जरूर मिलेंगे। ओम कोई नमः पीछे से खड़े होकर चिल्ला शिवाय। रहा, ओम नमः कोई जम के चिल्ला शिवाय। रहा हारा हारा, ओम नमः शिवाय। कोई कहीं से आवाज लगा रहा ओम बम बम। नमः शिवाय। ओम जहां नमः मर्जी पड़ती है लोग वहां से शिवाय। आवाज लगाना चालू कर देते हैं, ओम नमः शोर मचाते हैं, शिवाय। चिल्ला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव का नाम ओम लेकर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप में से ओम कई नमः लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा शिवाय। सुनी होगी। आप में से कई ओम लोगों ने नमः राम कथा सुनी होगी। शिवाय। आप में से कई लोगों ने विष्णु पुराण ओम सुनी नमः होगी। आप में से कई लोगों ने शिवाय। देवी भागवत सुनी होगी। ना जाने ओम कितने नमः कितने पुराण शास्त्र आपने शिवाय। सुने होंगे। सारे पुराण ओम और नमः शास्त्र उठाकर शिवाय। देखिए, एक भी पुराना ओम शास्त्र ये नमः नहीं कहेगा शिवाय। कि किसी भी ओम नमः असुर ने, शिवाय। राक्षस ने शंकर ओम भगवान को नमः युद्ध के लिए ललकारा। शिवाय। ओम नमः जितने भी असुर ने शिवाय। ललकारा वो सबने भगवान को ओम ललकारा, नमः विष्णु जी को ललकारा, शिवाय। ब्रह्मा जी को ललकारा, इंद्र को ओम ललकारा, नमः युद्ध के लिए देवी को शिवाय। ललकारा। पर किसी भी ओम असुर ने, नमः किसी भी राक्षस ने, शिवाय। किसी भी असुर ने, किसी भी ओम दानव ने नमः भगवान शंकर को शिवाय। युद्ध के लिए नहीं ललकारा। क्यों नहीं ओम ललकारा? नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवता तो देवलोक में रहते थे, नमः भगवान विष्णु तो, शिवाय। भगवान शंकर तो पृथ्वी पर रहते थे, ओम तो यहाँ नमः तो शंकर भगवान को ललकार शिवाय। देना था। पर शंकर भगवान को ओम एक ने नमः भी नहीं ललकारा। शिवाय। शिव जी को कोई ललकारता ही नहीं ओम था नमः युद्ध के लिए, कि कोई नहीं कहता था शिवाय। आओ शंकर भगवान मुझे ओम तुमसे युद्ध नमः लड़ना है। केवल शिवाय। राक्षसों ने कहा, ओम असुरों नमः ने कहा, हे नारायण शिवाय। आओ मुझे तुमसे युद्ध ओम लड़ना है, नमः ब्रह्मा जी मुझे तुमसे शिवाय। युद्ध लड़ना है, ओम नमः इंद्र शिवाय। मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है, ओम नमः हे शक्ति शिवाय। मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। सारे ओम देवी नमः देवताओं को असुरों ने शिवाय। ललकारा, पर शंकर ओम भगवान को नमः एक भी असुर नहीं ललकारता शिवाय। था। कारण क्या था? ओम उसका नमः एक कारण था शिवाय। कि जितने ओम नमः देवता थे, शिवाय। 33 कोटि देवता, ओम नमः शिवाय। ओम जितने नमः देवता शिवाय। शंकर ओम भगवान के नमः पास में, शिवाय। जैसे ओम तुम्हारे घर नमः में 15 सदस्य शिवाय। हैं या 5 सदस्य हैं या ओम 6 नमः सदस्य हैं, शिवाय। ओम नमः शिवाय। 9 सदस्य हैं, ओम 10 नमः सदस्य हैं, शिवाय। तुम्हारे घर में जितने ओम नमः सदस्य हैं शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक ओम नमः सदस्य के पास शिवाय। में ओम जैसे नमः 33 कोटि देवता हैं, शिवाय। और 33 कोटि देवता में ओम नमः एक देवता शिवाय। ओम के नमः पास में शिवाय। जितना ओम बल नमः है, शिवाय। एक देवता के पास में ओम जितनी नमः सेना है, शिवाय। स्कंद ओम पुराण नमः कहती है, शिवाय। लिंग पुराण ओम कहती है, नमः शिव पुराण शिवाय। कहती है कि ओम 33 नमः कोटि देवता, शिवाय। और ओम 33 नमः कोटि देवताओं से शिवाय। अंदाजा लगाना कि ओम एक नमः देवता शिवाय। की ओम नमः गिनती में अगर हम शिवाय। लेते हैं तो ऐसे ओम मिलाकर नमः 33 कोटि देवता शिवाय। होते हैं, और 33 ओम नमः कोटि देवता के शिवाय। 33 कोटि ओम गण नमः शिव जी के शिवाय। पास है। ओम नमः शिवाय। अब तुम घर जाके जरा ओम अंदाजा नमः लगाना कि कितने होंगे। शिवाय। ओम नमः शिवाय। मतलब शंकर भगवान के पास ओम में नमः शिवाय। 33 कोटि अगर देवता हैं तो 33 ओम कोटि नमः देवता के 33 कोटि शिवाय। कोटि गण हैं ओम नमः शिवाय। ओम शिव जी नमः के। शिवाय। शास्त्र कहता है ओम नमः शंकर भगवान के शिवाय। गण ओम जब नमः जम के चिल्लाते शिवाय। थे, ओम एक नमः साथ लंकाई शिवाय। बनाते थे, ओम और नमः जो चिल्लाकर शिवाय। बोलते थे तो ओम नमः जितने भी असुर शिवाय। हैं उनकी धर्म ओम नमः पत्नियां जो गर्भ से शिवाय। होती थी उनका गर्भ गिर ओम जाता नमः था, और असुरों शिवाय। के कान में से रक्त ओम बहना नमः प्रारंभ हो जाता था। शिवाय। युद्ध की तो जरूरत ही ओम नहीं नमः पड़ती थी, शिवाय। गणों के चिल्लाने से ही ओम नमः असुर शिवाय। मर जाते
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये ओम इतने नमः सारे शिवाय भक्त कथा सुनने आते हैं, ना ओम तो नमः इनके पास कोई पत्र जाता शिवाय है, ना कोई निमंत्रण जाता है, ओम ना नमः पीले चावल जाते हैं। शिवाय अगर कोई ओम नमः राजनेता को भी सभा करना शिवाय पड़ती है तो गाड़ियां लगाना पड़ती है, ओम नमः गाड़ियां शिवाय भेजना पड़ता है, तब लोगों को ओम बुलाना नमः पड़ता है। और साथ में शिवाय बुलाओ तो बुलाओ, भोजन का टिफिन भी हाथ ओम से दो नमः और उनके लिए पूरी शिवाय व्यवस्था करो, कुर्सी लगाओ, ये लगाओ, वो ओम लगाओ, नमः सम्मान दो, गाड़ी भेजो, शिवाय घोड़ा भेजो, समय पे लाओ, समय पे छोड़ ओम दिया। नमः पर ये शिवाय शिवपुराण एक ऐसी कथा ओम है नमः जिसमें ना तो पीले शिवाय चावल दिए जाते हैं, ना ओम निमंत्रण दिया नमः जाता है, ना किसी के यहाँ पत्र शिवाय भेजा जाता है, ना किसी के ओम यहाँ जाकर नमः कहा जाता है। शिवाय उसके बाद भी ये लाखों ओम लाखों नमः शिव भक्त अपने शिवाय यहाँ पर जाते हैं। उसका ओम क्या नमः कारण है? उसका एक शिवाय कारण है, स्कंद पुराण ओम कहता है नमः कि इतने शिवाय शंकर के भक्त संसार ओम में नमः हैं कि शंकर शिवाय भगवान के भक्त हुए ओम नमः तो इसलिए पुराण शिवाय बताते हैं कि शंकर की ओम नमः कीर्ति ये सारे शिवाय करोड़ ब्रह्मांड में और कथा ओम कहते नमः हैं। शिवाय ओम शिव नमः के शिवाय ओम नमः शिवाय इसलिए ओम नमः शिवाय देव ओम नमः शिवाय 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 चरणों ओम नमः में शिवाय तेरे बाबा जी ओम नमः पावन शिवाय चारों ओम नमः शिवाय तेरी देव ओम कर नमः शिवाय दे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चरणों में तेरे ओम नमः बाबा शिवाय ओम नमः शिवाय पावन ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः आप जरा विचार शिवाय करिएगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिव के गण इतने शिवाय प्रबल हैं, ओम एक नमः बार यदि जाग शिवाय जाए तो ओम दुनिया में नमः किसी की शिवाय सामर्थ्यता नहीं है जो इनके आगे टिक ओम जाए। नमः शिवाय ये कथा ओम नमः संत, शिवाय साधु, ओम महात्मा, नमः प्रवचन शिवाय क्या कर रहे हैं? ओम आपको नमः जगाने का काम ही तो कर रहे शिवाय हैं। ओम नमः ये शिवाय जगाने का ही तो काम कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः आज जो शिवाय बांग्लादेश में हो रहा है, ओम नमः शिवाय ओम हिंदुओं नमः को पूछकर शिवाय ओम नमः जिंदा की जिंदा शिवाय लटकाकर उसमें आग ओम लगाई नमः जा रही है। शिवाय ओम नमः आज जो शिवाय बांग्लादेश में हो रहा है, ओम हिंदुओं को नमः पूछकर जो जिंदा शिवाय लटका कर आग लगाई जा रही है, ओम नमः शिवाय ओम नमः वो दिखाया जा शिवाय रहा है, ओम नमः शिवाय वो दिखाने का प्रयास कर रहे ओम हैं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कि जब ओम हमारी नमः संख्या बढ़ी शिवाय तो हम उन ओम नमः सबको शिवाय ऐसे ही लटकाकर ओम आग नमः लगाएंगे। शिवाय इसलिए मेरी जीजियों और मेरे ओम जीजाओं नमः और मेरी शिवाय बेटियों, बेटाओं ओम और नमः मेरे बुजुर्ग माँ शिवाय बाप, ध्यान ओम रखना, नमः शिवाय एकजुट होना प्रारंभ हो ओम जाओ और नमः अपने सनातन को शिवाय मजबूत करना प्रारंभ
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वो तो आपके गुजरात के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मेरे वल्लभ भाई पटेल जी की कुछ कृपा की ओम मूर्ति नमः आप लोगों ने शिवाय दिल्ली में बिठा ओम रखी नमः है, तो सनातन धर्म शिवाय की मजबूताई ओम बहुत नमः प्रबल हो। शिवाय ओम नमः शिवाय सनातन धर्म ओम प्रखर नमः होगा, शिवाय प्रबल। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय और ओम उसकी नमः प्रबलता आपको करना है। शिवाय अंजना माता को देखो, ओम अंजना माता की नमः कथा को देखिए, शिवाय अंजना माता के एक ओम भाव नमः को देखिए। भगवान शिवाय राम कह रहे हैं, सुनो ओम हनुमान, नमः अगर शंकर भगवान का शिवाय कोई भक्त, शिव की आराधना ओम करने नमः वाला, शंकर की शिवाय साधना करने वाला, शंकर को ओम भजने नमः वाला, शंकर को शिवाय स्मरण करने वाले, अगर उस ओम शिव नमः के भक्त का शिवाय भी मात्र दर्शन हो जाए, जो शंकर को दिल ओम में नमः बिठाता है, वो शिवाय हमको अगर एक बार देख ओम भी नमः लेगा, तो हमारे दुख, शिवाय हमारी तकलीफ, ओम हमारा नमः कष्ट सब मिट जाएगा, शिवाय हमारा दुख समाप्त हो ओम जाएगा। नमः शिवाय अब इसमें ना जाने कितने शंकर के ओम भक्त आए नमः होंगे, इस पूरी शिवाय कथा में ना जाने शंकर भगवान के ओम कैसे नमः कैसे भक्त आए होंगे, जो शिवाय शिव की भक्ति के लिए रात भर ओम ठंड पड़ नमः रही है, पड़े हुए शिवाय हैं, ठंड में पड़े, ओम नमः खाने को मिला तो ठीक, ना शिवाय मिला तो ठीक, पड़े। ओम नमः शिवाय हम नहीं जानते कौन से ओम यूट्यूबर नमः हैं। एक शिवाय यूट्यूबर ने कोई रील ओम डाली नमः होगी, शिवाय वो रील ओम ऑफिस से नमः सीहोर से शिवाय आशीष के पास है, और ओम आशीष नमः ने हमको वो रील दिखाई, शिवाय उस रील में ओम आशीष ने नमः दिखाया शिवाय कि दुबई से भी एक बहन यहाँ आई हुई है और ओम कथा के नमः पंडाल में रात शिवाय रुककर कथा ओम का नमः श्रवण कर रही है। शिवाय वो दुबई वाली बहन ओम कहाँ नमः बैठी है? अगर बैठी हो तो मैं शिवाय निवेदन करूंगा कि ओम नमः आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ आ शिवाय जाओ। ये ओम दुबई से कथा नमः सुनने के लिए आई और शिवाय कथा के पंडाल में रात्रि विश्राम कर कर नमः कथा का लाभ लेती है। और ओम मैं नमः उन यूट्यूबर को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इनकी रील डाली। अगर वो भी अगर उनके उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है और यूट्यूबर कौन सा है वो भी नहीं है ध्यान में, पर अगर वो यूट्यूबर अगर यहाँ बैठे हों तो मैं उनको भी निमंत्रण दूंगा कि वो भी पधारे कि आपकी रील के कारण आज पूरा सनातन धर्म को ये मालूम पड़ रहा है कि शिव की भक्ति कैसे है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अंजना माता का राम जी कह रहे हैं, मात्र मुझे दर्शन हो जाएगा और वो अपनी दृष्टि से मुझे देख लेंगी, उतने में भी मेरा आनंद हो जाएगा। चलो हनुमान चलो, मुझे अंजना माता का दर्शन करो। जैसे ही सामने अंजना माता दिखी, राम जी ने झुककर प्रणाम किया, नमन किया। हनुमान जी ने कहा अंजना माता से, ये श्री राम है, ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, ये माता जानकी जी हैं। सबको मिलाया। अंजना जी ने कहा कि हनुमान, घर में कुछ पाने के लिए नहीं जाओ, अतिथि आए हैं, इनके लिए कुछ थोड़ा कंदमूल फल लेकर आओ, इनके लिए थोड़ा कंदमूल फल लेकर जाओ। अरे वाह वाह वाह, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना,
उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए। बच्ची 2 दिन से रो रही है बाहर खड़े होकर, केवल उसको मिलना था। एक बार जोरदार ताली बजाओ, आज व्यासपीठ पे दौड़ के आई है। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो। मैंने कहा कि हनुमान जाओ, घर में कुछ पाने के लिए नहीं है, तुम जल्दी जाओ दौड़ के कंदमूल फल लेकर। अतिथि आया है, मेहमान आया है। शिव महापुराण की कथा कहती है अतिथि शिव का एक रूप होता है। अतिथि शिव का एक रूप होता है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में अगर कोई रात्रि रुककर कथा का इंतजार कर रहा है, सुबह स्नान आदि कर कर भगवान शिव की कथा के लिए बैठा हुआ है, इंतजार में डूबा हुआ है, वो कोई साधारण नहीं है, स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव है, शिव है। इसलिए मेरी जीजियों, प्रयास करा करो अपने घर से। अब गुजराती भाषा में तो क्या, गुजरात के लोग तो वैसे भी खाने में और खिलाने में बड़े होशियार होते हैं, और उसमें भी सूरत के। महाराज अपने घर से आया करो तो कोई वो थेपला, फाफड़ा, और भी कौन सा होता है, काहे सोमानी जी, और कौन कौन से होते हैं, थेपला, फाफड़ा। हाँ तुम बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ कल मंगवा के रखूंगा सब यहीं पर। तो निवेदन है, घर से आया करो तो थोड़ा थोड़ा लेकर चला करो, अपने लिए नहीं, जो अपने आसपास में बैठे उसका मुख झूठा कराने के लिए। मेरा शिवनगर में आया है, मेरा शंकर, मेरा भोले बाबा, मेरा शिव, और मेरा शंकर ना जाने किस रूप में कब तुम्हारे सम्मुख में आकर बैठ गया, और उसकी कृपा आप पर हो, ये भाव लेकर मुख शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करा, हनुमान जी महाराज की कथा करे। ये हनुमान जी चले गए कंदमूल फल लेने के लिए, इतने में अंजना माता की आंख से आंसू बह रहे थे। राम जी ने पूछ लिया, माँ क्यों रो रही हो? अंजना माता ने कहा, मेरे रोने का कारण केवल एक है, आज मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया, दूध को लज्जित कर दिया। राम जी बोले, माँ ये कैसी बात करती हो? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी का पता लगाया, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, और आप कहते हो कि हनुमान जी ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया? अंजना माता बोली, रे राम, हे प्रभु, हनुमान भूल गया कि किस माता का दूध पिया था उसने। आज मुझे बड़ा दुख है जो मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। क्यों मां ऐसे शब्द क्यों कह रही हो? राम जी कह रहे, ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो? क्या बात है? अंजना माता ने कहा, इसलिए बोल रही हूं कि आपको अयोध्या से आकर सीता जी को लेने के लिए लंका जाना पड़ा। मेरे बेटे हनुमान को मैंने जो दूध पिलाया था, वो दूध इतना प्रबल था, हनुमान चाहते तो तुम्हें लंका तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीता को लंका को उठा कर लेकर अयोध्या में आते।
आज मुझे दुख है कि मेरा दूत आज लज्जित हो गया। हनुमान जी महाराज को लंका तो गए पर सीता को लेकर नहीं आए। आज दुख इस बात का है कि राम जी को लंका पर चढ़ाई करना पड़ी, उस रावण से युद्ध लड़ना पड़ा, उस मेघनाथ से युद्ध लड़ना पड़ा, उस कुंभकर्ण से युद्ध लड़ना पड़ा। इसलिए आज मेरा दूत लज्जित हो रहा है। हनुमान को तो जाना था, पूरी लंका को उठाकर लाकर अयोध्या में रख देना था, तो मैं गौरवान्वित होती, तो मुझ में गौरव होता। राम जी, आप नहीं जान पाएंगे कि इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक प्रसंग याद आता है। एक किले से दूसरे किले पर जीजाबाई माता देख रही थी। छत्रपति वीर शिवाजी की माता जीजाबाई ने सामने देख रही थी और उस सामने के किले पर भगवा नहीं था, दूसरों का ध्वज लगा हुआ था। तब माता जीजाबाई जब देख रही थी तो उन्होंने शिवाजी से बुलाकर कहा, शिवा, ये सामने के किले पर मेरा भगवा लहरा नहीं रहा। शिवा कहते हैं, मां, उनके पास सेना ज्यादा है, हम आक्रमण नहीं कर पा रहे। जीजाबाई ने कहा कि कल तक सूर्य अस्त होने से पहले भगवा लहराना चाहिए उस किले के ऊपर। मां, सेना नहीं है इतनी हमारे पास, तो आप कर रही हो कि भगवा लहराना चाहिए। जीजाबाई ने कहा, छत्रपति वीर शिवाजी से वो किला सेना से नहीं मिलता, वो किला सीने में जब शिव बैठता है और शिवा जागता है तो भगवा आराम से लहरा सकता है। सीने में भगवा है और सीने में शिव है तो वो सेना भले ना हो, शिवाजी जाए और भगवा लहरा कर आए। छत्रपति वीर शिवाजी ने जितनी सेना थी उसी का साथ पकड़कर जो किले पर चढ़ाई करी और माँ जीजाबाई के सामने उस किले पर भगवा लहरा गया। ये वीर होना चाहिए, ये भी पहले का वीर, पहले का पुत्र, पहले का एक एक युवान व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होता था। आज के जमाने में ना जाने युवानों को हो क्या गया, वो मोबाइल पे इतने समर्पित हो गए कि राष्ट्र के लिए क्या समर्पित हो रहे हैं, वो मोबाइल पर इतने समर्पित हो गए। रात को 11-11 बजे तक तो मिस यू और विथ यू ही होता रहता है। एक शब्द और होता है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं और ना बोल रहा हूं। कहां गया? आप किसी व्यक्ति से जितना प्रेम करते हो उससे 1 लाख ज्यादा गुना प्रेम अपने भारत भूमि के राष्ट्र से होना चाहिए, अपनी भारत भूमि से होना चाहिए। वो प्रेम हमारे भीतर, तो वो कहे ना, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करिए। हनुमान जी से कहा, जाओ तुम जाकर
फल लाओ। और इतने में राम जी के सामने माँ अंजना की आंख के आंसू थे और अंजना माता ने कहा मैंने जो दूध पिलाया आज वो लज्जित हो गया। हनुमान जी चाहते तो पूरी लंका को उठा कर ले आते, पर हनुमान जी लेकर नहीं आए, इसका मुझे दुख है। राम जी ने कहा माँ ऐसी बात क्यों कहती हो, हनुमान को तो हमने रोका था, नहीं तो हनुमान तो लंका पर चढ़ाई कर कर सीता को कब कर लेकर आ जाते, हमने रोका था। माता अंजना देवी ने जैसे ही कहा कि हनुमान जी ने आपको लंका तक भेजा, हनुमान को तो चाहिए था कि पूरी लंका को उठाकर अयोध्या लेकर आ जाए। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा मां आप ऐसा ना करिए, हनुमान तो ले आते सीता जी को, आपके दूध को लज्जित नहीं करा, पर हमने मना किया था। इतने में तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई और लक्ष्मण जी को ऐसी हंसी आई कि लक्ष्मण जी को हंसी आते से ही भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को हंसने से रोका। अंजना जी को ठीक नहीं लगा। जब बड़े बात कर रहे हों और उसमें अगर कोई बीच में यह उपहास करे तो ये श्रेष्ठता कहां है। लक्ष्मण जी हंसे। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा माता अंजना जी के से, देखो प्रभु भैया राम, माता तो अपने दूध का और अपने पुत्र का कितना गुणगान कर रही हैं और अपने आप का कितना गुणगान कर रही हैं। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण के बाण से या राम जी के बाण से ये सब कुछ हो सका। सब कुछ नहीं कहा। माता जानकी जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या मेरे दूध में वो प्रबलता नहीं है? क्या मेरे पुत्र में वो प्रबलता नहीं है? इतना तो कहना था। तब माता अंजना ने कहा ठीक है, लखन है लक्ष्मण, प्रभु राम की साक्षी में ये सामने पर्वत है, इस पर्वत के टुकड़े तुम अपने बाणों से कर दीजिए। अंजना माता ने कहा लक्ष्मण शिव की आराधना करी है और शिव की साधना करी है और शिव जैसे पुत्र को जन्म दिया है इस अंजना ने। तभी एक बाण लक्ष्मण जी ने छोड़ा पर वो पर्वत के दो भाग नहीं हुए और माता अंजना ने अपने दूध की एक धार उस पर्वत पर फेंकी जिस पर्वत के दो टुकड़े हो गए और गर्जना हनुमान जी के कानों में पहुंच गई। हनुमान जी के कानों में जैसी गर्जना गई, गर्जना जाते ही दौड़कर हनुमान जी महाराज आए। ना जाने ऐसी आवाज कहां से आई है, मेरे राम जी पर कोई उपद्रव तो नहीं हो गया, कोई बात तो नहीं हो गया। हनुमान जी महाराज भाग कर आए और हनुमान जी ने जो भाग कर आए और आते से जो देखा तो पर्वत के दो टुकड़े थे जिसमें से दूध की धार बह रही थी। पूछा हनुमान जी ने माँ ये क्या हो गया? माता ने कहा लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए थे। लक्ष्मण जी ने अंजना माता के चरण पकड़ लिए। माँ मैं जान नहीं सका कि एक माता के दूध में वो बल होता है कि अपने बेटे को जब वो दूध का पान कराती है तो बेटा उतना वीर उत्पन्न होता है, प्रबल उत्पन्न होता है जो दुनिया का सारा कार्य कर सकता है। माँ आज मैं लज्जित हूं, आज मैंने आप पर उपहास किया। हनुमान जी महाराज सामने थे, राम जी के मस्तक पर पसीने की बूंद थी।
पसीने की बूंद। हनुमान जी बोले मैं प्रभु राम जी के लिए जल लेकर। अंजना जी ने कहा जल लेने तुम क्यों जाओगे? स्वयं मां नर्मदा जी का आह्वान किया माता अंजना ने, और मां नर्मदा जी कल कल करती बहती हुई आती हैं, और जो दूध की धार माता अंजना ने दी थी उस नदी से, दूधी नदी से माता अंजना के सम्मुख में नर्मदा मैया का संगम होता है, जहां पर भगवान राम जी ने जल का आचमन किया है। और जो आचमन राम जी ने करा, आज भगवान राम जी ने कह दिया मां ये स्थान अब कहीं नहीं जाएगा। दुनिया के लोग जब मां नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे तो इस दूधी नदी के तट पर नर्मदा का संगम होगा। इस संगम का जो दर्शन करेगा वो अपने जीवन में शिव तत्व को प्राप्त करेगा, ऐसा भगवान राम जी ने वर दिया। आज भी जब नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले जाते हैं और वन क्षेत्र में भ्रमण करते करते दूधी नदी के पास में पहुंचते हैं, तो वहां नर्मदा और मां नर्मदा और दूधी नदी का संगम हुआ है, जहां शिव की आराधना लोग करते हैं और शंकर की भक्ति को प्राप्त करते हैं। शिव भक्ति ये कोई साधारण संवाद नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, जीवन में जिसने अपने शिव तत्व को प्राप्त करा, चाहिए अपने जीवन में कि अपने बच्चों को कहीं भेजो चाहे ना भेजो, पर अपने बच्चों को अपने घर के नजदीक में जो शिव जी का मंदिर है उस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जरूर भेजा करो, जिससे उन बच्चों में अच्छे संस्कार, वो बच्चों में अच्छे संस्कार हैं। उनको एक लोटा जल चढ़ाने के लिए उस मंदिर तक भेजना प्रारंभ। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर तक, शंकर के मंदिर तक भेजना प्रारंभ करिए। यदि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई अपने बेटे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को यदि कहीं खेलने भी भेजती थी तो कहती थी कि योद्धा के रूप में शिव की साक्षी, शंकर के साक्षी, शंकर के साक्षी, शंकर के साक्षी, शिव के साक्षी में, शंकर के साक्षी, शिव के साक्षी, शंकर के साक्षी, शिव के साक्षी। शंभो 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 शंभो। भगवान शिव की साक्षी में खेलने के लिए भेजते हैं। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज एक दिन अपनी माता से प्रश्न करते हैं। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज एक दिन अपनी माता से प्रश्न करते हैं, माँ, जब दुनिया के सारे बच्चे खेलने के लिए यहाँ वहाँ सर्वस्व जाते हैं और आप हमको खेलने के लिए भेजती हो, तो भगवान शंकर के शिवलिंग की साक्षी में भेजती हो। माँ, इसका कारण क्या है? आखिर कारण ऐसा क्या है कि शिव जी की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में खेलने का यदि कोई अलग फल है तो वो हमें बता। जो जीजाबाई ने कहा अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से, वो अपने अंदर उतारने वाली बात है। जीजाबाई कहती हैं, शिवा,
जिंदगी का कोई भी कार्य, ॐ नमः शिवाय। मानव जीवन जब अपने जीवन का कोई भी कार्य करे और वो कार्य भगवान शंकर को साक्षी मानकर करे, तो जिंदगी में ऐसा कोई खेल नहीं हो सकता जिसमें उसकी हार हो जाए, वो जीत हासिल कर जिंदगी में जीत हासिल कर ही रहता है। सजीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता। बस हर कार्य में शिव को साक्षी रखिए, हर कार्य में भगवान शंकर को साक्षी। प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर की साक्षी होगी, प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर की साक्षी होगी, प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर को हम साक्षी मानकर कोई कार्य करेंगे, तो वो कार्य सफल जरूर है। ऐसा नहीं कि वो सफल नहीं हो सकता। और हम पहले भी कहे हैं कि जिंदगी में ऐसी कोई कुर्सी नहीं हुई, ऐसा कोई पद नहीं हुआ जिस पद पर, जिस कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते। बस आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका संघर्ष, आपकी लगन, आपकी जागरूकता, आपकी लगन, आपकी जागरूकता, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत आपको उस कुर्सी तक लेकर जाती है, आपको उस पद तक लेकर जाती है। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो ये विचार करते हैं कि कहीं हम कर्म करें ही ना, हम कोई कर्म करें ही ना और उसका फल हमको मिल जाए। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहते और फल पूरा चाहते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव की चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज को भी अगर बताया तो कर्म ही प्रधान बताया। भगवान शिव ने शायद दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा होंगे जो अपने बेटे को सिंहासन दे देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजाओं का चरित्र आप पढ़ेंगे, दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजाओं का चरित्र आप स्मरण करेंगे जो अपने पुत्र को राज्यपाट दे देते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो अपने पुत्र को, अपने बेटे को भी अगर राज्य देते हैं, अपने पुत्र को भी यदि सिंहासन देते हैं, राज्य देते हैं, तो पहले उसकी पूर्ण परीक्षा लेते हैं। पूर्ण परीक्षा अपने पुत्र की, पूर्ण परीक्षा अपने पुत्र के लिए पूर्ण परीक्षा। भेजा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी ने कि जाओ, जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर कर आएगा, तो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर कर आएगा, वही प्रथम गिनती में माना जाएगा। आप चाहते तो भगवान शिव अपने पुत्र को सीधे सिंहासन पर बिठा सकते, पर सीधे सिंहासन पर भगवान शंकर ने नहीं बिठाया। भगवान शंकर ने पहले परीक्षा लेकर दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेजा, दोनों को परिक्रमा करने के लिए भेजा, दोनों परिक्रमा करने के लिए चले। दोनों परिक्रमा करने चले और जब परिक्रमा कर कर वापिस लौट कर भगवान श्री गणेश जी महाराज आए हैं, परिक्रमा कर कर जब भगवान श्री गणेश जी महाराज पहुंचे हैं, और उनकी बुद्धि की प्रबलता जब नजर आई है, बुद्धि की प्रखर नजर आई है, बुद्धि की तीव्रता जब नजर आई, तो भगवान गणेश जी महाराज को स्थान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।